अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ़ेमिनिज़म की कौन कौन सी वेव्स आई उनको डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीपीएससी के और या फिर सीएसएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि फ़ेमिनिज़म है क्या। फेमिनिज़म एक मूवमेंट थी जिसका बिलीव था कि वुमेन और मेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए और हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लाइक अगर किसी भी फील्ड में अगर एक मर्द जा रहा है, उसको जॉब वहाँ मिल रही है, तो उसी फील्ड में एक औरत को भी मिलनी चाहिए। इस फेमिनिज़म का मकसद, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसका मकसद ये था कि सिर्फ इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, हर जगह पे रिस्पेक्ट इक्वली देनी चाहिए दोनों को। तो अब आजकल पाकिस्तान में कुछ ऐसे फेमिनिज़म, जब भी आप बोलो कि या आई एम अ फेमिनिस्ट, तो लोग आपको अलग ही नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं हमने कौन सा गुनाह कर दिया, क्योंकि फेमिनिज़म का वर्ड एक इन्होंने हमारी ख़वातीन ने बहुत ख़राब कर दिया है वल्गर ड्रेसिंग करके। और हम लोग इसके एग्जैक्ट मतलब को समझना ही भूल गए हैं कि इसका एग्जैक्ट मतलब हम समझ ही नहीं रहे। जिसका जो एग्जैक्ट मतलब था, ये बहुत अच्छी चीज़ है फेमिनिज़म। हम लोग प्राउडली कह सकते हैं या वी आर अ फेमिनिस्ट, बट ये जो कॉन्सेप्ट अब बन चुका है फेमिनिज़म का, ये बहुत गलत है। तो उसको हमें चेंज करना होगा, बिकॉज वी आर, जो एक्चुअली इसका मतलब है वो है इक्वालिटी, जस्ट इक्वल राइट्स। सो दिस इज़ फेमिनिज़म। ये इसका आई होप आपको एग्जैक्ट मतलब समझ आ गया हो कि फेमिनिज़म का मतलब क्या है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसको पहली दफ़ा जो कॉइन किया था वो किया था चार्ल्स फॉरियर 1830 में किया था। या आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि हु कॉइन द वर्ड फेमिनिज़म फॉर द फर्स्ट टाइम, चार्ल्स, एंड व्हेन 1830। सो द वर्ड फेमिनिज़म, ये जो फेमिनिज़म का वर्ड है एक लैटिन वर्ड है। एक एमसीक्यूज आपका ये भी आ सकता है कि इज़ इट अ ग्रीक वर्ड और अ लैटिन वर्ड। सो इट इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब कहाँ से आया है, फेमिना से। फेमिना का मतलब है वुमेन, मतलब इसीलिए फेमिनिज़म का मतलब कहाँ से आया, लैटिन वर्ड है, फेमिना से निकला है और जिसका मतलब है वुमेन। सो द टर्म फेमिनिज़म इज़ यूज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, मतलब पहली दफ़ा फेमिनिज़म कब इस्तेमाल किया गया ये लफ्ज़, लेट 19th सेंचुरी में। सो फेमिनिज़म बिगिन, ये शुरू इसी वजह से हुआ बिकॉज वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी इन मैनी एरियाज़ ऑफ लाइफ। लाइक हम फेमिनिज़म की मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई, बिकॉज औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, औरतों पे तशद्दुद किया जा रहा था। अभी ये सिर्फ 19, अगर हम 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ अभी वाइट वुमेन की बात हो रही है। वहाँ पे यूएस में, अमेरिका में, उस साइड पे ख़वातीन को इनइक्वालिटी का सामना था, डिस्क्रिमिनेशन का सामना था। सो फिर उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए फेमिनिज़म की मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। सो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि फेमिनिज़म का मतलब क्या है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि फेमिनिज़म का बैकग्राउंड है क्या। फेमिनिज़म बिगिन टू डेवलप एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, मतलब सबसे पहले फेमिनिज़म स्टार्ट की गई, औरतों ने आवाज़ उठाई अपने सोशल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए कि अब अगर एक मर्द राइट टू वोट उसका हक है, तो एक औरत को भी राइट टू वोट का हक होना चाहिए। तो ये हम लोग जब इसकी वेव्स अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी पहली वेव, हमारी जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म है, वो इसी से रिलेटेड है। तो फेमिनिज़म स्टार्ट ही इसी वजह से हुई, एक सोशल और एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुई और लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट की गई। सो एक इन्फ्लुएंशियल वर्क था शुरू में, जो कि वो राइट्स ऑफ वुमेन से रिलेट करता था, जिसका नाम था, जो काम किया था, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और ये मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में बहुत पहले ये डिस्कस किया था, जो कि वुमेंस राइट के हवाले से था। द मूवमेंट गेन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, स्पेशली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इसको स्ट्रेंथ मिली 19th सेंचुरी में यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका का वाली साइड पे, क्योंकि अभी सिर्फ हम वाइट वुमेन को डिस्कस कर रहे हैं, वाइट वुमेंस के हकूक़ उनको नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने हकूक़ हासिल करने के लिए ये मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। अर्ली फेमिनिस्ट फोकस्ड ऑन वुमेन बेसिक राइट्स। अब जो शुरू में फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी, सो उनका मकसद ही सिर्फ ये था कि औरतों को उनके बेसिक राइट्स मिले। पहला एजुकेशन, दूसरा वोटिंग का राइट, कि उनको वोट का हक मिले, उनको एजुकेशन का हक मिले। वहाँ पे ये था कि सिर्फ औरतों को एक जगह पे घर के अंदर बाउंड करके रखा गया था, ना उनको बाहर निकलने दिया जाता था। उन पे सिर्फ जो पेट्रोकल सोसाइटी है, मतलब मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, वो थी वहाँ पे। सो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अभी जस्ट हमने बैकग्राउंड पढ़ा है कि फेमिनिज्म का बैकग्राउंड था, एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी लेट 19th सेंचुरी में। एक काम जो था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का, जो कि विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में डिस्कस हुआ। सो मूवमेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा इसको हासिल हुई यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, और इन्होंने आवाज़ उठाई थी अपनी बेसिक राइट्स के हवाले से, पहले राइट टू वोट और एजुकेशन और सोशल या पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से। अब ये फेमिनिज़म रीज़न क्या था इसका, ये क्यों एक्चुअली अभी हम डिस्कस कर तो चुके हैं, बट क्योंकि इनको वोट का हक नहीं दिया जा रहा था, ये वोट नहीं, वुमेंस वर डिनाइड द राइट टू वोट, वुमेंस को नहीं था हक वोट देने का। वुमेन हैड लिमिटेड एक्सेस ऑफ एजुकेशन, वुमेन को एजुकेशन का हक हासिल नहीं था। वुमेन फेस अनइक्वल पे फॉर द सेम वर्क। अगर एक ही जगह पे एक मर्द और औरत काम कर रहे हैं तो मर्द को ज़्यादा सैलरी दी जाती थी और औरत को कम दी जाती थी, मतलब अनइक्वल पे था। इस वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है, वुमेन हैव फीवर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैन मैन, मतलब मर्दों के मुकाबले में औरतों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो
वो बहुत कम दी गई थी। वुमेन हैव लिमिटेड लीगल एंड प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन के प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स भी बहुत कम थे। वुमेन्स वर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वुमेन को कम्प्लीटली सियासत से या उसकी पार्टिसिपेशन से दूर रखा गया था। वुमेन एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरासमेंट, वुमेन्स जो अभी भी तब 19th सेंचुरी से ये काम शुरू हुआ था, ये मूवमेंट्स इसी वजह से स्टार्ट की गई थी कि ख़वातीन जो हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करती हैं, हरासमेंट का सामना करती हैं, जो अब भी आज भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है पाकिस्तान या हर जगह पे है। इस पर अभी भी काम होना बाकी है, मतलब अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सोसाइटी एक्सपेक्टेड वुमेन टू फॉलो रिस्ट्रिक्टेड जेंडर रोल, मतलब सोसाइटी ये चाहती थी कि वुमेन्स को जो रोल्स दिए गए हैं जेंडर रोल्स के, अगर औरत है तो उसने घर में रहना है, मर्द है तो उसने बाहर जाना है, औरत और बच्चे संभालेगी, घर संभालेगी, बस उसकी और अपने जो भी उसको काम दिया जाएगा वो करेगी। तो उसको उन जेंडर रोल्स तक रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था, इसके अलावा औरत कुछ भी नहीं कर सकती थी। सो ये था फेमिनिज़्म मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, उसका बैकग्राउंड था। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब इसकी कुछ वेव्स आई थी जो उन्होंने टाइम टू टाइम लेके आए थे ये वेव्स। शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट वेव को। फर्स्ट वेव 1848 में स्टार्ट हुई और 1920 तक ये वेव चली। इस वेव का मकसद ये था कि वुमेन को सिर्फ उनके लीगल राइट्स प्रोवाइड किए जाए, राइट टू वोट का हक उनको मिला जाए। फर्स्ट वेव का मकसद ही सिर्फ ये था, सिर्फ अगर आप इसको आसान अल्फाज में याद रखना चाहें तो वो सिर्फ ये है कि इनको राइट टू वोट का हक हासिल करना था और इनको ये मिला भी था। आल्सो वर्क फॉर प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन राइट, इन्होंने 3 चीज़ों पे काम किया था। एक वोट हो गया, सेकंड उन्होंने प्रॉपर्टी एंड थर्ड एजुकेशन राइट। सो ये 3 चीज़ों पे इन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में काम किया था। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म 1960 में स्टार्ट हुई और 1980 तक ये वेव चली। इस वेव में इन्होंने फोकस किया था कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। लाइक अगर वुमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस फेस कर रही है, हरासमेंट फेस कर रही है, सो इन्होंने जो सोशल राइट्स थे उस पर आवाज़ उठाई थी, क्योंकि इनको लीगल राइट्स मिल चुके थे, प्रॉपर्टी, एजुकेशन का, वोट का हक मिल चुका था। अब उन्होंने ये सोचा कि अब हमारे जो दूसरे राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, उन पे आवाज़ उठानी चाहिए। सो अभी ये सिर्फ सारी चीज़ें वाइट वुमेन से रिलेटेड हैं। अभी तक ब्लैक वुमेन या एशियन वुमेन का कोई नाम नहीं था वहाँ पे। ये सिर्फ वाइट वुमेन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही थी। सो इनका सेकेंड वेव का ज़्यादातर ये लड़ी थी इक्वल पे के लिए, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ख़वातीन थी मर्दों के मुकाबले में उनको कम एजुकेशन या कम सैलरी पे दी जाती थी। सो इन्होंने लड़ाई की उस पर, एंड फॉर वर्क प्लेस राइट्स, जो हरासमेंट हो गई, डिस्क्रिमिनेशन, उस पर इन्होंने काम किया। सो रेज़ अवेयरनेस अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, इन्होंने लोगों को अवेयरनेस देना स्टार्ट कर दी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है या उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, शुरू कर दी। क्योंकि ख़वातीन बाउंड थी पूरी तरीके से, वो कुछ नहीं कर सकती थी, जो उनके मर्दों ने कहना है वही उन्होंने करना है। उनको कोई रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं थे, कितने बच्चे पैदा करने हैं, कैसे कर, उनके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं थी, हर चीज़ डिसाइड करते थे मेल। सो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। सो इसीलिए सेकेंड वेव में इनका मकसद, जो इनका फोकस था, वो सिर्फ इनके सोशल और इकोनॉमिक राइट्स पे था। इकोनॉमिक मतलब जो पे सैलरी इक्वल दी जाए, और सोशल जो इनको डोमेस्टिक वायलेंस या जीबीवी फेस करते थे, या रिप्रोडक्टिव राइट्स पे इन्होंने आवाज़ उठाई थी। सो ये 2 वेज़ हैं। आई होप आपको समझ आ गई हो कि फर्स्ट वेव में उन्होंने सिर्फ लीगल राइट्स पे बात की थी, एजुकेशन पे बात की थी और उनको वो मिल भी गए थे। देन फिर नेक्स्ट वेव उन्होंने स्टार्ट जब की तो उन्होंने कहा कि अब हमें राइट टू वोट हासिल हो गया, एजुकेशन का राइट हासिल हो गया, तो अब जो सेकंड है वो हम सोशल वेव पे बात करते हैं, हमें सोशल राइट्स भी अब हम मिलने चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव राइट है उनके इख्तियार में होना चाहिए। सो ये था। अब जो थर्ड वेव है ये 1990s में स्टार्ट हुई और 2010 तक ये चली। थर्ड वेव तब स्टार्ट हुई जब इन ख़वातीन को इजाज़त दे दी गई, उनको सेकंड वेव में अबॉर्शन की, उनको प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट की, बट उनमें कुछ लिमिट्स थी। वो ये चाह रही थी कि जो ख़वातीन थी वो एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन जो थी वो एक्सपीरियंस कर रही थी कलर्स का। जैसे कि अगर हम वाइट वुमेन की बात करें तो वहाँ पे ब्लैक वुमेन को डिस्कस नहीं किया जा रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अब एक और वेव स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग सारी ख़वातीन या कलर, रेस, जेंडर जो भी है उसको डिस्कस करेंगे। और इनका मुतालबा ये भी था कि LGBTQ जो थी वो भी डिस्कस नहीं हुआ। ये चाह रहे थे कि अब ये एक नेगेटिव चीज़ को डिस्कस यहाँ पे कर रहे थे। पहले फर्स्ट और सेकंड वेव में बिल्कुल ठीक था, राइट्स तक थे। अब ये LGBTQ को डिस्कस करने लग गए कि एक औरत से ही शादी करेगी, एक मर्द से ही शादी करेगा। तो ये चीज़ एक नेगेटिव इंप्रेशन था जो अभी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, अभी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर ये सेकंड वेव में स्टार्ट नहीं हो रहा तो हम लोग थर्ड वेव में स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए थर्ड वेव स्टार्ट हुई 1990 में और 2010 तक ये चली। इसका मेन मकसद ये था कि सिर्फ इंटरसेक्शनैलिटी, जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअलिटी पे, मतलब अपनी चॉइस होनी चाहिए। इनका मकसद ये था कि पर्सनल चॉइस और हर चीज़ को रिजेक्ट कर सके, और इन्होंने रिजेक्ट किया था आइडिया ऑफ करेक्ट वे ऑफ द फेमिनिस्ट। मतलब ये सिर्फ चाह रहे थे कि हर चीज़ हमें हमारे मुताबिक ही मिले। तो फोकस ऑन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे इनका फोकस था।
रिकोगनाइज दैट वुमेन हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन रेस, क्लास, कल्चर, एथनिसिटी, किसी भी उनसे किसी भी मज़हब से या किसी भी चीज़ से उनसे ताल्लुक़ हो तो ये उनको डिस्कस कर रहे थे। सेकंड, चैलेंजेस ट्रेडिशनल आइडियाज़ अबाउट जेंडर, लेकिन इनको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा था। क्रिटिसिज्म भी इन्होंने फेस किया था कि ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हो गए थे। ब्रॉडर इश्यूज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का इनको सामना करना पड़ा था। जो फोर्थ वेव है ये अभी भी चल रही है, ये आजकल ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का दौर है। सो ये जो वेव है ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। सोशल मीडिया पे जो ख़वातीन हरासमेंट फ़ेस करती हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो नेगेटिव कमेंट फ़ेस करती हैं, ये उसी से रिलेटेड है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल एक्टिविज्म से रिलेटेड फोकस्ड ऑन एंडिंग सेक्सुअल हरासमेंट। इस वेव का मकसद था कि सेक्सुअल हरासमेंट को ख़त्म किया जाए, जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म किया जाए। एसोसिएटेड विद मूवमेंट लाइक मी टू मूवमेंट से रिलेट करती है ये, एंड प्रमोट इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाए। आजकल हम सब वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, तो दिस इज़ द फोर्थ वेव।